हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं वर्ब्स के V1, V2, V3 का रूप। सो फ्रेंड्स, लेट्स रिमेंबर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर V1, V2 एंड V3। So friends, V1 is base form of verb. For example, eat. V2 is simple past form of verb. For example, ate. V3 is past participle form of verb. For example, eaten. Eat, ate, eaten. So friends, verb का ये 3 फॉर्म हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने वर्ब के ऊपर भी मेरा एक आगे वीडियो बनाया हुआ है। एक्शन वर्ब्स कौन कौन से हैं, लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वर्ब क्या है वो डिटेल में वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। So generally friends, we are adding ed in V2 and V3 फॉर्म ऑफ V1। ठीक है, V1 के पीछे हम सिर्फ ed लगा देते हैं जब भी हमें सेंटेंस में V2 और V3 का फॉर्म रखना है। ठीक है, बट इन केस जब भी मेरा V1 एंड होगा E के साथ, ठीक है, तो उस केस में सिर्फ मुझे ऐड करना है D। ठीक है, क्योंकि E ऑलरेडी है हमारे पास। तो लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, बेक, बेक्ड, बेक्ड। ठीक है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो इस तरह मेरा V1 एंड होगा अगर E के साथ, तो मैं सिर्फ ऐड करूंगी D। अगर मेरा V1 एंड होगा Y के साथ, तो उसमें भी आगे अगर मेरा होगा कंसोनेंट, Y से आगे अगर होगा कंसोनेंट, तो Y को हटा के हम कर देंगे I और उसके पीछे लगेगा ED। मतलब कि क्राई है तो CR और Y हट जाएगा और IED लग जाएगा। ठीक है, क्राई, क्राइड, क्राइड। ठीक है, अगर मेरा V1 एंड होगा Y के साथ, ठीक है, ये भी Y है और ये भी Y है। ठीक है, बट Y के आगे अगर होगा वोवेल, तो जैसे जनरली हम ED लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही ED लग जाएगा। अगर मेरा V1 Y होगा, V1 एंड होगा Y से और उसके आगे अगर होगा कंसोनेंट, तो IED लगेगा Y की जगह पे। और अगर मेरा V1 एंड होगा Y से और उसमें भी अगर आगे होगा वोवेल, Y के आगे होगा वोवेल, तो उस केस में मेरा लगेगा सिर्फ ED, जैसे जनरल V1 में लगा देते हैं। ठीक है, V2 and V3 same. Buy, bought, bought. Bind, bound, bound. V1, V2, V3 different. ठीक है, go, went, gone. Begin, began, begun. Sing, sang, song. ठीक है, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं लगेगा। V1, V2, V3 सेम। कट, 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 हिट, हिट, हिट। V1, V2 same. Bit, bit, bitten. V1 and V3 same. Come, came, come. Run, ran, run. तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि V1 का रूप के पीछे, V1 के पीछे कब हमें ED लगाना है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो आई होप आपको डिटेल में ये समझ में आ गया होगा कि जब भी फ्रेंड्स ये आपको V1 का V2 एंड V3 रूप तब हेल्प में आएगा जब हम सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बनाने की कोशिश करेंगे। उस टाइम जब टेंसेस का जब यूज़ होगा, उस टाइम पे हमें V1, V2 एंड V3 का यूज़ होगा। तो सम ऐसे केसेस होते हैं जो हमें याद ही रखने पड़ते हैं फ्रेंड्स, गो, वेंट, गॉन,
बिगिन, बिगेन, बिगन, ठीक है, उसमें कोई रूल्स नहीं लगते हैं, ठीक है। और जो भी लगते हैं रूल्स वो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिए हैं फ्रेंड्स। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि V1 को V2 एंड V3 बनाने के लिए क्या क्या और कौन से रूल्स हमें याद रखने पड़ते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी मेरा V1 एंड होगा Y के साथ, बट Y के आगे अगर है वॉवेल, तो उस केस में भी हम लगा देंगे ईडी। जैसे नॉर्मल केस में जनरली हम V1 को V2 एंड V3 बनाने के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स जब मेरा V1 एंड होगा Y के साथ, बट उसके आगे अगर है कंसोनेंट, ठीक है, तो उस केस में Y हट जाएगा और लग जाएगा I एंड प्लस ईडी ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने आगे एग्जाम्पल में देखा कि क्राई, तो जैसे क्राई में CRY है तो Y हट जाएगा और उसके जगह पे I लग जाएगा और उसके पीछे ईडी लग जाएगा, तो क्राई का होगा क्राइड, क्राइड, ठीक है। अब जैसे मेरा V1 एंड हो गया E के साथ, ठीक है, तो उसमें मुझे सिर्फ D लगाना पड़ेगा V2 एंड V3 में, ठीक है। V1, V2, V3 डिफरेंट, सम वर्ब्स आर वेरी डिफरेंट, मतलब कि V1 का रूप अलग है, V2 का अलग है, V3 का अलग है, ठीक है। फिर V2 एंड V3 सेम, जैसे इरेगुलर वर्ब्स हैं हमारे, V2, V1, V2 एंड V3 आर सेम, किसी में कोई भी रूल्स नहीं लगते हैं फ्रेंड्स। तो उस केस में V1, V2 एंड V3 सेम के सेम ही रह जाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे ये इस वीडियो में आपको ये पता चल गया होगा कि V1 का V2 एंड V3 बनाने के लिए थोड़े जो भी रूल्स है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। और जनरली तो हम ईडी लगा देते हैं, ठीक है, और ऐसे केसेस है, ऐसे वर्ब्स है जिसे हमें याद ही रखना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर टॉपिक्स के लिए आप मेरी चैनल पे जाइएगा, तो आपको इसके इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।